सर जी अगर और अच्छे से पढ़ाए होते ना, बाद में नहीं कोई देखेगा, लाइफ पहले सब देख रहे थे, लेकिन बाद में बात ही ये इनका बड़ा डाउट है। सर क्वेश्चन बहुत अच्छा कि मैंने कहा था याद चले भी याद नहीं जाएगा। था। हम देखे और बाहर निकल के देख देखने को सर जी हम लोग भी देखे, नंबर एक पे नहीं चल तो या तो जब रिकॉर्डर कर रहे हैं तो पॉज कर लीजिए। तो देख रहे हैं सर, ये वीडियो में नंबर एक पे चल रहे हैं। और ये मेरा गया था 6400, आपका 6900, इनका एक दिन का 12 घंटा 44 मिनट, टॉप 10। सिरे पे हमारा है। और नो मेरे इम्पोर्टेंट सर, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन फिजिक्स मायने रखता है। मायने रखता और बस वही है, बाकी सब तो इनका समझा भी देते हैं। है, समझा लेते हैं। उनको कहेंगे करेंगे हाँ सर हम सब संभाल लेंगे, ये सर तार मुड़ जाए। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई, आ जाओ सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज थोड़े लेट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, आए तो। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? अरे वही पढ़ाएंगे जो पहले से पढ़ते हैं, केमिस्ट्रिया, समझ रहा है? केमिस्ट्रिया पढ़ाएंगे। और इसका चैप्टर नंबर 6 है, नाम तत्वों का निष्कर्षण है। समझ रहा है कि ना समझ रहा है? रे बोल भैया, समझ रहा है ना? यही पढ़ेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग, जय माँ सरस्वती। ठीक है, यही वाला चीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना? ठीक है, सब लोग ठीक ठाक हो? स्टार्ट किया जाए भाई मेरे। अरे एक बार बोल दो, स्टार्ट किया जाए तो हम शुरू कर दें। बिल्कुल सबको गुड मॉर्निंग है भाई, हमारी तरफ से सबको गुड मॉर्निंग है। आप लोग अपने पेपर की तैयारी एकदम जम के कर दीजिए, एकदम जम के, समझ रहा है? मतलब एक एक लाइन, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? एक एक लाइन एकदम चाट जाओ सब लोग, कहीं से मतलब इतना निश्चय कर ले तू लोग कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए हम तो फोड़ देंगे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? अगर किसी को नहीं आया पेपर में, 80% से कम किसी का आया तो लतिया देंगे, घुस के मारेंगे, सबको बता देना। अरे ठीक है भाई, मैं पूरे बिहार बोर्ड वालों से बात कर रहा हूँ। अभी यूपी बोर्ड वाले भी हमसे दूर रहे, बात समझ में आ रहा है ना? यूपी बोर्ड वाले अभी हमसे दूर रहे, ठीक है? अभी हम बिहार बोर्ड वालों से बात कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन भाग के नहीं आना चाहिए मेरे भाई। सारे देखो किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तुम लोग को कुछ समझ में आ रहा है? कितनी मेहनत हो रही है। एक बार क्लास लिया जाता है, पूरी क्लास ली जाती है एकदम डिटेल में, ठीक है? उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव कराया जाता है, फिर सब्जेक्टिव कराया जाता है, फिर न्यूमेरिकल कराया जाता है, फिर रिवीजन भी कराया जाएगा। अब नहीं आएगा तो कब आएगा यार? अरे बिहार और झारखंड दोनों से बात कर रहा हूँ, मतलब दोनों पड़ोसी हो ना, दोनों लोग से बात कर रहा हूँ, दोनों लोग से बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है ना? किसी का कम नहीं आना चाहिए, मैं बता रहा हूँ।
80 पार, 80 पार समझ लो, 90, 92, 91, 93, 95 ऐसे लाना है सबको। अगर मेरे में पढ़ाने में कमी है तो बताओ तू लोग, मैं और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अरे तुम्हारे रिजल्ट के लिए ही तो पढ़ा रहे हैं, तुम लोग के रिजल्ट के लिए ही तो पढ़ाया जा रहा है, नहीं तो क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। किताबों में तो सब लिखा है। नहीं, राजस्थान बोर्ड में नहीं है भाई। ठीक है भाई, चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। ठीक है, आ जाओ, पहले इसको पढ़ा लेता हूँ ना, तब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, घबराओ मत। बस तुम लोग रिवीजन करो, बस रिवीजन करो, बाकी तो जिम्मेदारी हम लोग की है ना। ठीक है, आप लोग खाली रिवीजन करो, बाकी जिम्मेदारी हम लोग की है। ठीक है, चलो आ जाओ। सर मैं अभी अभी अल्फा इंस्टीट्यूट पर ज्वाइन हुई हूँ, तो अभी लाइव क्लास लेनी है क्या? अरे बिल्कुल लो, बिल्कुल लो, ठीक है ना, आ जाओ भाई। ठीक है, तो कल हमने मांड प्रक्रिया बता दिया था। तत्वों का निष्कर्षण के लिए हम तत्वों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया पढ़ रहे हैं कि किस विधि से कौन से तत्वों का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, एक और मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, चलो। वैन आर्कले प्रक्रिया, वैन आर्कले प्रक्रिया या फिर आर्केल प्रक्रिया भी बोलते हैं, वैन आर्केल प्रक्रिया। वैन आर्केल प्रक्रिया, ठीक है, क्या पढ़ेंगे भाई? वैन आर्केल प्रक्रिया। ठीक है, चलो। यूपी बोर्ड वाले एमपी बोर्ड वालों में नहीं है, यूपी एमपी वालों में नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब लोग ध्यान से देखें। ठीक है, वैन आर्केल प्रक्रिया। ठीक है भाई, आज वैन आर्केल प्रक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है दर्द, जब टाइटेनियम और जिरकोनियम, बात करते हैं टाइटेनियम और जिरकोनियम, तत्व का नाम है टाइटेनियम और जिरकोनियम। इसका टाइटेनियम और जिरकोनियम का अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त करना। ठीक है ना, बहुत ज्यादा शुद्ध, मतलब प्योरिटी एकदम 99.9% तक हमें ज्ञात करना हो। इसके लिए मतलब अति शुद्ध धातु क्या प्राप्त करना हो? अति शुद्ध धातु प्राप्त करना। ठीक है, तब हम लोग इस मेथड का यूज करते हैं, वैन आर्केल प्रक्रिया यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो कि कोई मटेरियल हमें यूज करना है जहाज बनाने में, क्या, एरोप्लेन बनाने में, फाइटर जेट बनाने में, ठीक है ना, या फिर हम लोग कहते हैं कि किसी दूसरे ग्रह पे हमें कोई सैटेलाइट छोड़ना है। क्या करना है? सैटेलाइट छोड़ने के लिए जो धातुएं यूज की जाती हैं, उन सब में जो धातु प्राप्त की अति शुद्ध धातु प्राप्त शुद्धता धातु यूज किया जाता है, और उनको किस प्रोसेस से बनाया जाता है? वैन आर्केल प्रक्रिया से। उनका शुद्धिकरण किस प्रोसेस से करते हैं? वैन आर्केल प्रक्रिया से। बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना, समझ में आ रहा भाई? तो इस वैन आर्केल प्रक्रिया से अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। वैन आर्केल प्रक्रिया से क्या होता है?
अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। ठीक है भाई। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है भाई, यूपी बोर्ड वालों को कब से पढ़ाएंगे? इस चैप्टर के बाद से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, तो बात करते हैं जरा इसमें, एक आध लाइन इसमें लिखेंगे, लिखते हैं इस विधि का तब उपयोग करते हैं इस विधि का तब उपयोग करते हैं जब अत्यधिक जब अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त करनी हो। क्या भाई? इस विधि का तब उपयोग करते हैं जब अत्यधिक शुद्ध धातु प्राप्त करनी हो। जैसे टाइटेनियम, जिरकॉनियम, हाफनियम, सिलिकॉन। जैसे टाइटेनियम, जिरकॉनियम, ठीक है, हाफनियम, सिलिकॉन आदि। इन सब का इसमें शोधन किया जाता है, इन सब का इसमें शोधन किया जाता है। और कैसा शुद्ध किया जाता है? अति शुद्ध, मतलब प्योरिटी एकदम हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए, इनकी शुद्धता एकदम हाईएस्ट लेवल पे होनी चाहिए। तब उसके लिए कौन सा विधि उपयोग करते हैं? वैन आर्केल प्रक्रिया। कौन सा भाई? वैन आर्केल प्रक्रिया। लिख लेंगे, यह प्रक्रिया बहुत कास्टली है, यह प्रक्रिया बहुत खर्चीला या कास्टली लिख सकते हैं, बहुत खर्चीला है। यह प्रक्रिया क्या? बहुत खर्चीला है, क्योंकि भाई प्योरिटी भी तो बढ़ रही है, शुद्धता भी तो बढ़ रही है। जैसे आपको सोना खरीदना है, क्या करना है? सोना। अब एकदम प्योर सोना प्राप्त करने के लिए तो प्योरिटी भी तो ज्यादा होगी, शुद्धता में समय भी तो लगेगा, केमिकल भी तो ज्यादा लगेगा शुद्ध करने में, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? तो यह प्रोसेस क्या, प्रक्रिया बहुत खर्चीला है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है? लिखते हैं, यह यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया यह प्रक्रिया मांड प्रक्रिया के समरूप है। यह प्रक्रिया मांड प्रक्रिया के जैसा है, के जैसा है। तो देखो, मांड प्रक्रिया में क्या करते हैं? मांड प्रक्रिया में कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। मांड प्रक्रिया में क्या लेते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। मांड प्रक्रिया में क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं। इनमें क्या लेते हैं? आयोडीन लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं? साहिल खान जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? कार्बन मोनोऑक्साइड की जगह आयोडीन लेते हैं। क्या लेते हैं? आयोडीन लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे भाई? लिखेंगे इसमें CO की जगह आयोडीन इस्तेमाल किया जाता है। इसमें CO की जगह आयोडीन, CO की जगह आयोडीन उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, ठीक है भाई। वीडियो रुक रुक के चल रहा है, नेट में प्रॉब्लम होगा आपके, आप एक बार इसे सही कर लो, ठीक है भाई। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की मैराथन न्यूमेरिकल की हो चुकी है वीडियो भैया यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो टाइटेनियम की क्रिया किससे करा देंगे? 2I2 से करा देंगे।
तो क्या बनाएगा, टाइटेनियम I4 बना लेगा। क्या करेगा भाई, टाइटेनियम I4, और इसका करेंगे 523 केल्विन पे हीटिंग। उसके बाद टाइटेनियम टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड, इसको 1700 केल्विन पे हीट कर दो। कितने पर, 1700 केल्विन पे हीट कर दो। टाइटेनियम सॉलिड अलग हो जाएगा, प्लस 2I2 अलग गैस के रूप में बाहर हो जाता है। बात समझ में आ रहा? तो देखो रिएक्शन कैसे कराना है, ध्यान दो। जैसे टाइटेनियम में आयोडीन मिला दो, अशुद्ध टाइटेनियम है, टाइटेनियम में क्या करो, आयोडीन का मिश्रण ले लो। टाइटेनियम जैसे सपोज कर, इधर देख, सपोज कर, ठीक है, या देख इधर देख सब लोग, जैसे अब हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास क्या है, लिक्विड है, ये इसमें क्या हमने आयोडीन भर रखा है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास टाइटेनियम की रॉड है, मान लो अशुद्ध है, इन दोनों को आपस में मिक्स करो, इन दोनों को आपस में क्या करो, मिक्स करो। उसके बाद इसको 523 केल्विन पे हीटिंग करो। कितने पे, 523 केल्विन पर हीट करो। 523 केल्विन पे हीट करोगे, क्या बनाएगा, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड, टाइटेनियम टेट्रा आयोडाइड बना लेगा। फिर इसको 1700 केल्विन पे हीट करो, ऐसे जो टाइटेनियम धातु प्राप्त होगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी, और आयोडीन हो जाएगा बाहर। आयोडीन क्या हो जाएगा, बाहर। ठीक है मेरे भाई, चल ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला टॉप, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के माध्यम से कराएंगे हम, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, सर रिएक्शन याद नहीं रहता है, प्लीज हेल्प। ओके हेल्प करेंगे, बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है ना। चलो भाई, ठीक है, चल क्वेश्चन के माध्यम से अब पढ़ेंगे, आगे की जो पढ़ाई होगी हमारी क्वेश्चन के माध्यम से होगी, ठीक है ना। क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि केवल देखो हमें क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। अब बाकी की जो आगे की चीजें पढ़नी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा बेटर समझ में। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, हमें क्वेश्चन के माध्यम से पढ़, लॉन्ग क्वेश्चन है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रहा है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, बात समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है सबको। ये क्वेश्चन आप ही लोगों में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करके क्वेश्चन रख लो, ठीक है। सॉरी, ठीक है ना, सब लोग क्वेश्चन नोट कर लिए। चलो भाई, तो देखो अब इसके लिए तीन प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं, बॉक्साइट से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के लिए तीन प्रोसेस का यूज किया जाता है। कितने प्रोसेस का, तीन प्रोसेस का यूज किया जाता है। एक होता है हाल प्रक्रम, क्या क्या होता है देखो, पहले बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है।
एक होता है हाल प्रक्रम, ठीक है भाई। एक हमें क्या पढ़ना है, हाल प्रक्रम पढ़ना। दूसरा पढ़ना है बायर विधि। दूसरा क्या पढ़ना है, बायर विधि। और तीसरा देखो, पहला क्या पढ़ना है, हाल प्रक्रम। दूसरा पढ़ना है बायर। और तीसरा होता है सर्पेक विधि। तीसरा क्या पढ़ना है हमें, सर्पेक विधि। ठीक है, ये तीन तरह का प्रोसेस है, ये तीन प्रोसेस है, ठीक है ना। बिल्कुल, ये तीन तरह का प्रोसेस है जिससे बॉक्साइट को एल्युमिनियम में कन्वर्जन किया जाता है। इसमें बॉक्साइट को एल्युमिनियम में कन्वर्जन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो भाई, अब इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो अब आंसर की बात करते हैं, ठीक है। अब डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। तो पहली चीज देखो, इसमें हम लोग आयरन की अपद्रव्य मिला रहता है। पहली चीज जो बॉक्साइट है उसमें एल्युमिनियम होता है। बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 × 2H2। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है, Al2O3 × 2H2। यह तो बॉक्साइट है, लेकिन इसमें जो अशुद्धियां मिल, सर आपका क्लास टाइम कब होता है, 6:30 बजे से होता है मेरे मित्र। लेकिन जानते हो ठंडी की वजह से हम थोड़ा लेट रहते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ठीक है। सर क्लास कितने बजे से शुरू होता है, देखो मैं फिर से आप एक बार बता दूं। क्लास की टाइमिंग तो हमने 6:30 बजे रख रखी है, ठीक है। 6:30 AM मॉर्निंग रख रखा है, लेकिन इसमें 10-5 मिनट का लेट चल हो जाता है। इसमें 10-5 मिनट का लेट हो जाता है, ठीक है ना। चलो चलो भाई, आगे चलते हैं। तो बोलते हैं एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट से किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, से किया जाता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है, जिसमें फेरिक ऑक्साइड तथा सिलिका कोंटामिनेटेड रहते हैं। जिसमें फेरिक ऑक्साइड, अब रुक जाओ, जिसमें फेरिक ऑक्साइड, अब रुक जाओ भाई, रुक जाओ सब लोग। देखो जैसे आयरन होता है, यह भी आयरन, एक होता है आयरन 2+, एक होता है आयरन 3+, ठीक है मेरे भाई। एक होता है आयरन 2+, एक होता है आयरन 3+, सब लोग जानता है। एक होता है आयरन 2+, ठीक है, एक होता है आयरन 2+, एक होता है आयरन 3+। तो ध्यान दो, 2+ वाले को बच्चा मेरे पढ़ते हैं फेरस, 2+ वाले को क्या पढ़ते हैं, फेरस। 3+ वाले को क्या पढ़ते हैं, फेरिक। 3+ वाले को क्या पढ़ते हैं, फेरिक। तो देखो, जब Fe3+ ऑक्साइड बनाएगा, जब Fe3+ ऑक्साइड बनाएगा तो इसको बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। जब Fe2+ ऑक्साइड बनाएगा इसे बोलेंगे फेरस ऑक्साइड। तो ये Fe2+ वाला क्या बनाता है, Fe2 वाले ऑक्साइड का नाम क्या हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। और Fe3+ वाले का क्या नाम हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। ये सब चीज आप लोग जानते रहो, हमेशा चीजें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है ना। ये सब चीजें हमेशा नहीं बताती, लेकिन जानते रहो। जैसे इसी तरह देखो, कॉपर प्लस होता है, कॉपर 2+ होता है, क्या होता है, कॉपर+ होता है, कॉपर 2+ होता है। तो इसका नाम होता है क्यूप्रस। इसका नाम क्या होता है, क्यूप्रस। इसका नाम होता है क्यूप्रिक। इसका नाम क्या होता है, क्यूप्रिक, ठीक है। आगे देखो। इसी तरह क्या होता है, इसी तरह होता है Sn2+।
और SN4+। इसका नाम होता है स्टेनस, इसका नाम होता है स्टेनस, और इसका नाम होता है स्टैनिक। इसी तरह क्या होता है Hg+, Hg2+, इसका नाम क्या होता है मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, और इसका नाम होता है मर्क्यूरिक, है ना, असॉइक, ये सब होता है, ठीक है ना। ये सब चीजें जानते रहो, बिना इसके तो ये सब नहीं जानते रहोगे तो फार्मूला लिख नहीं पाओगे। जब ये सब पता रहेगा अस ई का क्या होता है तभी तो उसके साथ फार्मूला जोड़ के लिख पाओगे। ठीक है भाई, इसको हटा दें, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं हटा रहा, ठीक है। चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, फेरस ऑक्साइड की अशुद्धियां सम्मिलित होती हैं, फेरस ऑक्साइड की अशुद्धियां सम्मिलित, सम्मिलित होती हैं, सम्मिलित होती हैं। बात समझ में आ रहा है। तो देखो इधर, जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण है वह बॉक्साइट से करते हैं। किससे करते हैं? मेनली बॉक्साइट से किया जाता है, क्योंकि यहाँ से उत्पादन की मात्रा ज्यादा होती है, यहाँ से उत्पादन ज्यादा होता है, और साथ ही उत्पादन के साथ साथ यहाँ से जो कॉस्ट है, कॉस्ट की जो वैल्यू है वह कम लगती है, ठीक है ना, मतलब खर्च कम आते हैं, ठीक है। समझो, इसमें क्या रहता है, बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धियां, फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धियां मतलब यहाँ से बोलेंगे Fe2O3। क्या बोलेंगे? फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धियां का मतलब क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा। मैंने अभी फार्मूला बताया था, यहाँ से क्या हो जाएगा Fe2O3, इसकी अशुद्धियां सम्मिलित होती, ठीक है। अब इनके निष्कर्षण के लिए बहुत सारी विधियां उपयोग करते हैं ना, कहेंगे निष्कर्षण, ऐसे लिख देंगे एल्युमिनियम के निष्कर्षण की मुख्य 3 विधि है, मुख्य 3 विधि है, होने को बहुत है लेकिन यहाँ पे हम 3 विधि पढ़ेंगे। एल्युमिनियम के निष्कर्षण की मुख्य 3 विधि है। तो जैसा कि हमने बताया हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वह देखो, एक हाल प्रक्रम पढ़ना है, बायर विधि पढ़ना है, सर्पेक विधि, तो यही 3 प्रोसेस है। इन 3 प्रोसेस को पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ेंगे बायर विधि। पहला क्या हो जाएगा भाई? बायर विधि। पहला क्या हो जाएगा? बायर विधि। ठीक है ना। तो बायर विधि कब लगाते हैं? कहते हैं जब बॉक्साइट में, कहते हैं जब बॉक्साइट में Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धियां सम्मिलित हो, तो इसका शोधन या इसका निष्कर्षण बायर विधि से करते हैं। बायर विधि से क्या कहते हैं? जब, क्या बोलेंगे भाई, जब बॉक्साइट में, बॉक्साइट में Fe2O3 की अशुद्धियां, की अशुद्धि हो तो, की अशुद्धि हो तो
बायर विधि, बायर विधि का उपयोग करते हैं, वो तो बायर विधि का उपयोग करते हैं। जी सर बिल्कुल, बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? जब बॉक्साइड में अशुद्धि किसकी हो, Fe2O3 की हो, तो बायर विधि का उपयोग करें। किसका? बायर विधि। किसका उपयोग करते हैं? बायर विधि का उपयोग करते हैं। जैसे देखो फार्मूला क्या हो जाए, समीकरण क्या लिखना लिखना होगा, देखो तो पहले बॉक्साइड, बॉक्साइड का फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O, Al2O3 इंटू 2H2O। इसमें क्या मिला देंगे हम लोग, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्या करते हैं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। देखो इधर हम लोग बॉक्साइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कास्टिक सोडा के साथ कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। क्या बनता है भाई, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। गुड मॉर्निंग भाई, जल्दी जल्दी जरूर सब लोग, कहाँ हैं इतना लेट आ रहे हो, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट होता है, क्या बनेगा 2NaAlO2। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी 2NaAlO2, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। और ये कैसा होता है, या घुलनशील होता है। ये कैसा होता है, घुलनशील होता है। ध्यान से दो, देखो जब हम बॉक्साइड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स क्या होता है, कास्टिक सोडा। तो जब कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, कास्टिक सोडा के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बनाता है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बनाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है ना। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा, प्लस क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से हो जाता है बाहर। क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या हो जाता है बाहर, 3H2O हो जाएगा बाहर। H2O, 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, क्या बन गया, NaAlO2। ये क्या हो गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो गया। ठीक है, इसकी रिएक्शन फिर वाटर के साथ करा दो, फिर किसके साथ करा दो, वाटर के साथ। पहले वाटर निकला था, अब इसका वाटर के साथ फिर से रिएक्शन कराओ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बनता है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान दो, जैसे हम लोग यहाँ पे मिलाए थे ना, यहाँ पे हमने क्या मिला था, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में लिया था, जो यहाँ पर मिलाने के लिए, शुद्धिकरण के लिए, वहां से फिर वापस से NaOH क्या हो गया, बाहर हो गया। और AlOH का थ्राइस अवक्षेप के रूप में बन जाता है। किसके रूप में, AlOH का थ्राइस अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिलता है हमें, अवक्षेप मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का क्या मिल जाएगा, अवक्षेप हो जाएगा, बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या हमारे पास है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, क्या बना लेगा, NaOH प्लस AlOH का थ्राइस बना लेता है। ठीक है, अब AlOH का थ्राइस हमें मिल गया। देखो अब इसको करो क्या, अब इसको गर्म कर दो, OH वाइपर हो जाए। इसको गर्म कर दो, बहुत हीटिंग कर दो, इसको हीटिंग कर दो लगभग कितने पर, इसे गर्म करो कितने पर, 1773 केल्विन के टेम्परेचर पे। कितने टेम्परेचर पे भाई, 1773 केल्विन के टेम्परेचर पे इसे हीट कर दो। कितने पर, 1773 केल्विन पे हीट करो। यहाँ से एल्युमिनियम अलग होगा और OH क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। एल्युमिनियम जो अलग होता है वो Al2O3 के रूप में, एल्यूमिना के रूप में, इसके रूप में भाई Al2O3 के रूप में अलग हो जाएगा। प्लस यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन होगा। कितना H2O निकलेगा, 2H2। H2O का फॉर्मेशन होता है, यह क्या होता है, शुद्ध एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। और यह बहुत ही शुद्ध, बहुत हायर लेवल का शुद्ध होता है।
बहुत ही हायर लेवल का यहाँ पे जो शुद्धिकरण होता है, ठीक है ना। तो यह बायर प्रोसेस है। ये क्या सा प्रोसेस है? बायर प्रोसेस। तो जो इसरो होता है, ठीक है ना, आप इसरो का नाम सुने होंगे, जो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है, इसरो है, या फिर डीआरडीओ का नाम सुने होंगे। जो बड़ी बड़ी यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनियां जो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करती हैं, वह सब इसी मेथड से धातु को शुद्धिकरण करके उपयोग में लेती हैं। बात समझ में आ रही है? आपको सूत्र नहीं समझ में आता है और आपको रिएक्शन समझ में नहीं आता है। हाँ, अगर रिएक्शन नहीं लिखेंगे तो नंबर कैसे मिलेगा मेरे लाल? नहीं मिलेगा। एक केमिस्ट्री है ना। वो भी केमिस्ट्री में क्या चल रहा है? ये फिजिकल नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है ना। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और इसमें आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप सर पढ़ा रहे होंगे, आपने देखा होगा, एकदम रिएक्शन लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? तो देखो, अच्छा एक बार फिर से बताया जाए। बिल्कुल बताएंगे, जरूर बताएंगे भाई। आपने कह दिया, एक बार और बताइए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रुके रहिए। करते क्या है? कह रहा है क्या? पहले चीज समझिए। जब बॉक्साइट में, बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ। यह क्या है? बॉक्साइट है। यह क्या है भाई? बॉक्साइट है। समझो। तो कह रहा है क्या? जब बॉक्साइट में Fe2O3, Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड, जब बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि हो, जब बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड की अशुद्धि हो, तो बायर विधि का उपयोग करते हैं। तब शुद्धिकरण के लिए क्या उपयोग करते हैं? बायर विधि। समझा रहा हूं, फिर से समझिए। जब बॉक्साइट में फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3 की अशुद्धि सम्मिलित हो, इसमें Al2O3 में कौन मिश्रण में साथ में हो? Fe2O3 हो, तब हम लोग बायर विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बायर विधि। किस लिए? धातु के शुद्धिकरण के लिए। किसके लिए? धातु के शुद्धिकरण के लिए। अब समझो। तो अब शुद्धिकरण कैसे करना है? तो बॉक्साइट में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब यहाँ पे NaOH है, जिसको कास्टिक सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कास्टिक सोडा, ठीक है। तो कास्टिक सोडा इसमें डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे भाई? कास्टिक सोडा डाल देंगे, ठीक है ना। ठीक है। अब कास्टिक सोडा डाल के हम इसको हीट करते हैं। हम इसको क्या करते हैं? हीट करते हैं। कितने टेम्परेचर पे करते हैं? 473 से 523। कितने टेम्परेचर पे? 473 केल्विन टेम्परेचर से 523 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं। कितने पर? 473 केल्विन टेम्परेचर से 523 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करते हैं। और प्रेशर कितना होना चाहिए? दाब कितना होना चाहिए? तो 35 से 36 वायुमंडल, 35 से 36 एटीएम। इतने दाब पर जब गर्म करते हैं तो बना लेता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बना लेता है भाई? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। बात समझ में आ रहा है? यह पूछा गया क्वेश्चन है बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो क्या बना लेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को वाटर के साथ गर्म कर दो। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को क्या करो? पानी के साथ गर्म कर दो। जब पानी के साथ फिर से हीटिंग कर देंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा और Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर 1773 केल्विन पर हीटिंग करो फिर से, तो शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, मिल गई शुद्ध धातु। ठीक है भाई, चल। चले आगे। चलो भाई अगला चलते हैं।
आ जाओ। दूसरा विधि हमें पढ़ना है हाल विधि। दूसरा क्या पढ़ना है? हाल विधि। दूसरा क्या पढ़ेंगे भाई? हाल विधि। ठीक है ना? कोई समस्या होगी तो आप बता देना, हम समझा देंगे। ठीक है, बिल्कुल अर्पिता जी, ये यूपी बोर्ड का नहीं है। मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए आप लोग कि यह यूपी बोर्ड में नहीं है। क्या यार, रोज रोज यही पूछते हैं, यूपी बोर्ड में नहीं है। ठीक है, मैंने चैप्टर ही बता रखा कि यूपी बोर्ड में नहीं है। ठीक है ना? आ जाओ भाई। दूसरा हमें क्या पढ़ना है भैया? हाल विधि पढ़ना है। दूसरा क्या पढ़ना है? हाल विधि पढ़ना है। ठीक है ना? तो देखो भैया, हाल विधि का उपयोग हम कब करते हैं और कैसे करते हैं? तो देखो भाई, हाल विधि में हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। क्या करते हैं? हाल विधि में बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिलाकर रिएक्शन करा देते हैं। हाल विधि में क्या करते हैं? बॉक्साइट को, हाल विधि में क्या करते हैं? बॉक्साइट मतलब Al2O3। हाल विधि में क्या करेंगे? Al2O3, Al2O3 N2H2 है, और इसका सोडियम कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करा देंगे। अरे 5 नंबर में पूछ देगा तो तीनों नंबर में करवा देंगे ना। ठीक है, तो देखो Al2O3 इंटू 2H2O का रिएक्शन हम करा देंगे किसके साथ मेरे भाई? सोडियम कार्बोनेट के साथ। किसके साथ करा देंगे? सोडियम कार्बोनेट के साथ करा देंगे। ठीक है ना? और जब सोडियम कार्बोनेट के साथ करा देंगे तो क्या बनेगा? बोलो भाई। फिर से बना लेगा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको गर्म करते हैं, ये सर तो यूपी सरकार पगला गया है क्या सर जी? आधा सिलेबस खत्म कर दिया है। हाँ बिल्कुल, पगला गया है यूपी सरकार। ठीक है, अभी मैं रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत लास्ट में बता के जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि शायद उससे आपकी रिएक्शन को याद करना आसान हो जाए। मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, ध्यान दो। तो क्या करेंगे? बॉक्साइट को, किसको भाई? बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ, बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं। ठीक है ना? बॉक्साइट को क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म करते हैं। बात समझ में आ रहा है? बॉक्साइट को सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हीटिंग करते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेता है। क्या बना लेता है मेरे भाई? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन। इसका प्लस H2O का। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? तो बॉक्साइट को हम सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म कर देंगे। किसके साथ भाई? सोडियम कार्बोनेट के साथ गर्म कर देंगे। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा? चलो, अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा कर दो। ठीक है, अब ध्यान दो, इसका नाम क्या हो गया? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ठीक है, यह अवक्षेप बनेगा। क्या बनता है? अवक्षेप। ठीक है भाई, क्या बना लेगा? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना लेगा। ठीक है, अब देखो, इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को हमें क्या करना है? फिर से हीट करना है। अब तो हो ही गया ना, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट जब प्राप्त हो गया तो बाकी काम आसान ही है। तो जब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया तो इसको हम हीट कर देंगे। तो क्या करेंगे भाई?
सोडियम मेटा एल्यूमिनेट में हम लोग H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस दूसरा है, ये हॉल प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ले लेंगे 2NaAlO2 और इसमें क्या करेंगे, H2O मिला देंगे, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिला के इसको हीट कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को वाटर में मिलाकर, वाटर का अमाउंट कितना ले लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है भाई। बाद में बैलेंस आप लोग कर लेना, क्लास 11th में बैलेंसिंग रिएक्शन पढ़े ना, कर लेंगे आराम से वहां पे। अब इसके साथ गर्म कर देंगे, यह हो गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, या वाटर हो गया, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसको गर्म कर दो 523 से 333, तो 323 से 333 केल्विन पर गर्म कर, कितने पर, 323 से लेकर 333 से 333 केल्विन टेम्परेचर के पे गर्म कर दो। वास्तव में इतने टेम्परेचर पे जब गर्म करोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा भाई, AlOH का थ्राइस, और जैसा मैंने पीछे बताया था, यह क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का थ्राइस प्राप्त हो जाएगा। यह अवक्षेप होता है, और क्या प्राप्त होगा, जो हमने मिलाया था, तो हमने क्या मिलाया था, Na2CO3, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या क्या मिलता है, तो जो हमने मिलाया था, जो हमने मिलाया था वही प्राप्त होगा। बात समझ में आ रहा है? और AlOH का जो थ्राइस है, AlOH का जो थ्राइस है, यह अवक्षेप के रूप में पता नीचे बैठ जाएगा। इसी अवक्षेप को निकाल के फिर से गर्म कर दो, ठीक है। इसी अवक्षेप को निकालो और फिर से गर्म कर दो। इस अवक्षेप को हम कर लेंगे बाहर, क्या बना है, 2AlOH का थ्राइस है, इसको हीट कर दो। तो क्या कर दो भैया, हीट कर दो। कितने पर मैंने बताया था हीटिंग, 1773 केल्विन पे हीट कर दो। क्या बन जाएगा, Al2O3 प्लस 2H2O, यह क्या बस शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, एक मिनट जो, इसको जरा बैलेंस करो, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम, 3 दूना 6 ऑक्सीजन है ना, उधर कितना हो गया, 3 2 5 ही है, 5 ही ऑक्सीजन है, इसको 6 ऑक्सीजन बना लेंगे, तो 3H2O कर लेंगे। कितना H2 भाई, 3H2O। यह क्या मिल गया, शुद्ध एल्यूमिना। क्या हो जाएगा, शुद्ध एल्यूमिना। एक बार फिर से ध्यान दो, एक बार फिर से ध्यान दो सर, AlOH4 नहीं होगा, एल्युमिनियम 3+ बनाता है भाई, है ना। दूसरे स्टेप का नहीं लेना है, ये दूसरे स्टेप का नहीं, पहले स्टेप की बात करो। देखो हाल विधि कैसे उपयोग कैसे करते हैं, हाल विधि कैसे, हाल विधि के लिए रिएक्शन कैसे लिखें, हाल विधि के लिए रिएक्शन कैसे लिखें। आपको बस इतना सा याद रखना है कि भाई हाल विधि से बॉक्साइट का शोधन किया जाता है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है, बस आपको इतना याद रखना है। बात समझ, बस आपको इतना याद रखना है कि हाल विधि से बॉक्साइट से एल्युमिनियम का शोधन करना है। किससे, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का शोधन करना है। कैसे करना है वह देखो, इसमें बॉक्साइट में सोडियम कार्बोनेट मिला दो, यह बॉक्साइट है, यह क्या है, बॉक्साइट है, इसमें सोडियम कार्बोनेट को मिला दो और गर्म कर लो, थोड़ा सा गर्म कर लो, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड गर्म कर लो। तो क्या बना लेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। क्या बना लेगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा बाहर, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक ठीक है भाई। चल अब फिर से सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को लो, इसमें वाटर मिलाओ और कार्बन डाइऑक्साइड मिलाओ, 323 से 333 केल्विन पे गर्म कर दो, 323 से 333 केल्विन पे गर्म कर दो। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड
अलग से लाने की जरूरत नहीं है, वहां से निकला था उसी को कलेक्ट किए रहते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, AlOH का थ्राइस और Na2CO3 बन जाएगा। AlOH का थ्राइस और Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा बाहर। क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा बाहर, यहां से सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। इसको 1773 केल्विन पर हीटिंग कर दो, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हो जाएगा बाहर। यह है हॉल प्रोसेस। ये क्या है, हॉल प्रोसेस, ठीक है। एक बार देख लो, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चले भाई आगे, चलो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे सर्पेक प्रक्रम। तीसरा हो जाएगा सर्पेक प्रक्रम। चलो आ जाओ तीसरा, सर्पेक विधि। तीसरा क्या हो जाएगा, सर्पेक विधि, ठीक है भाई। तो देखो सर्पेक विधि कब उपयोग करते हैं, सर्पेक विधि, हाँ भाई जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो तीनों लिखना है, बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा लिखना है ना। जब 5 नंबर में आ जाएगा तो तीनों ना लिखना पड़ेगा। तो देखो सर्पेक विधि कब उपयोग करते हैं, जब बॉक्साइड में सिलिका ऑक्साइड, जब बॉक्साइट में सिलिका ऑक्साइड, जब बॉक्साइड में क्या SiO2, क्या हो, जब बॉक्साइड में SiO2 की अशुद्धि मिली हो, क्या, जब बॉक्साइड में SiO2 की अशुद्धि मिली हो, तब किसका उपयोग करते हैं, सर्पेक। मैं लिख देता हूं एक लाइन, जब बॉक्साइट में SiO2 की अशुद्धि मिली हो, ठीक है। इसका उपयोग कब करते हैं, जब बॉक्साइट में SiO2 की अशुद्धि मिली हो, तब सर्पेक विधि का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सर्पेक विधि का। क्लियर है, चल, हाँ ठीक है ना। चल, क्या प्रोसेस होता है, तो हम लोग करते क्या है, बॉक्साइट को, इस विधि में करना क्या है आपको, बॉक्साइट को मतलब Al2O3 इंटू 2H2O को कार्बन के साथ, किसके साथ, कार्बन मीन्स कोक, कार्बन मीन्स क्या होता है भाई, कोक होता है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोक के साथ, या फिर इसमें लिख देते हैं सिंपली कार्बन के साथ। इसी में हम लोग क्या करेंगे, कार्बन मिला देंगे और साथ में क्या मिला देते हैं, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसी में क्या मिला देते हैं, कार्बन और N2 गैस, इसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन और N2 गैस, ठीक है ना। मीनिंग भी लिखा दीजिए ना सर, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं, Al2O3 इंटू 2H2O, यह हो गया बॉक्साइट। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, बॉक्साइट। इसको हम कार्बन के साथ, ये कार्बन हो गया और ये N2 गैस हो गया,
आपस में तीनों मिक्स करके बहुत हाई टेम्परेचर पे, कितने पे भाई, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, और हाई टेम्परेचर कितना होता है, तो यहाँ पे यूज करना है 2073 केल्विन। कितना टेम्परेचर है, 2073 केल्विन पर इसको हीट कर देते हैं। फिर से देखो, बॉक्साइट को कार्बन और नाइट्रोजन के मिश्रण के साथ 2073 केल्विन पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अपघटित करते हैं या फिर करते हैं गर्म करते हैं, तो क्या बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है। क्या बनता है भाई, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, 2Al, इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। ध्यान से देखो, कुछ कठिन नहीं है, तुम लोग अपने से ले लेते हो कठिन, ठीक है। प्लस कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बाहर हो जाता है, ठीक है भाई, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बाहर हो जाता है, प्लस 3CO प्लस 2H2O, यह क्या होता है, वह बाहर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दो, अब देखो क्या बना है, Al सोडियम सॉरी एल्यूमिनियम नाइट्राइल, Al बना है। Al को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बना है, प्लस क्या बना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ हम लोग, इधर देखो हम। और दूसरी चीज है, इसमें जो SiO2 है, इसी में क्या मिली है, सिलिका मिली है ना, इसी में क्या मिला है, सिलिका मिला है। SiO2 का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा देते हैं, कार्बन के साथ, तो सिलिकॉन यहाँ से अलग हो जाता है, ठीक है ना। SiO2 है और इसका हम लोग क्या करेंगे, कार्बन के साथ रिएक्शन करा दें, किसके साथ, कार्बन। देखो SiO2 है, इसका रिएक्शन हम कार्बन के साथ करा देंगे, तो यहाँ से क्या होगा, सिलिकॉन क्या होगा, अलग अवक्षेप बना लेगा, यह सिलिकॉन का क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से CO2, प्लस क्या बन जाएगा, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ से CO2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस नहीं कर पाओगे तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लो, बैलेंस नहीं कर पाओगे तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दो, ठीक है। यह किसके लिए हो गया, यह जो अशुद्धि मिली थी, यह किसके लिए रिएक्शन है, जो इसमें अशुद्धियां मिली है। लेकिन हमें क्या करना है, शुद्धिकरण करना है, वो भी किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। किसके लिए करना है भाई, एल्यूमिनियम के लिए। तो अब करेंगे क्या, कि जो हमें मिला है Al, एल्यूमिनियम नाइट्राइल, क्या मिला, Al, इसका हम वाटर के साथ अपघटन करा देंगे, इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करा देंगे। या तो हमने बता दिया कि जो अशुद्धि मिली थी वहां से सिलिकॉन को अलग कर लेंगे, जो अशुद्धि मिली थी उसका कार्बन के साथ रिएक्शन करा के सिलिकॉन को अलग कर लेंगे। लेकिन हमें क्या करना है, एल्यूमिनियम का शुद्धिकरण करना है, तो जो हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइल मिला है उसका वाटर के साथ जल अपघटन करा देंगे, तो यहां से क्या बनेगा, AlOH का थराइस प्लस NH3 प्लस अमोनिया गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ध्यान दो, देखो इधर, इधर इसका OH लेके आ जाएंगे प्लस अमोनिया गैस बन जाएगी, तो AlOH का थराइस इंटू क्या बन जाएगी, अमोनिया गैस बन जाएगी। अब हम यहाँ पर 2AlOH थराइस ले लेते हैं और इसका 1473 केल्विन पर हीटिंग कर देते हैं, कितने पर, 1473 केल्विन पर हीटिंग कर लेते हैं। यहाँ से बन जाएगा Al2O3 और 2H2O, और कितना हो जाएगा, 2H2O बनेगा समथिंग ना। बैलेंस कर लेते हैं, देखो 3 दूना 6, तो 3, अच्छा नहीं, यहाँ पे 3H2O बना लेते हैं, 3H2O कर लें अगर, एक मिनट, अगर 3H2O कर लें तो 3 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 3 दूना 6 ऑक्सीजन और 3 दूना 6 हाइड्रोजन। हाँ, यह क्या मिल जाएगा हमें, शुद्ध एल्यूमिना, क्या मिल जाएगा, शुद्ध एल्यूमिना। ध्यान दो, आप फिर से एक बार ध्यान दो, सर्पेक विधि कब उपयोग करते हैं, फिर से एक बार ध्यान दो, सर्पेक विधि कब उपयोग करते हैं,
जब बॉक्साइड में SiO2 की अशुद्धि मिली हो। सर्पेक विधि का उपयोग करेंगे जब SiO2 की अशुद्धि मिली हो। क्या करना है, बॉक्साइट में कार्बन और नाइट्रोजन गैस मिला के 2073 केल्विन पे गर्म कर लो। कितने पर भाई, 2073 केल्विन पे गर्म कर लो, ठीक है ना। कितने पर हीटिंग करोगे, 2073 केल्विन पे गर्म कर लोगे तो क्या बनेगा, Al प्लस 3CO प्लस 2H2O। और यहाँ पे क्या Al बनेगा जिसका नाम है सोडियम नाइट्राइड। क्या नाम है, सोडियम नाइट्राइड। अब इसी सोडियम नाइट्राइड को वाटर के साथ रिएक्शन करा दो तो AlOH का थ्राइस प्लस एमोनिया गैस बाहर हो जाएगी, बाहर कर दो। अब AlOH को 1473, अब इसको चाहो ना 1473 ना लिख के आप वही पुराना वाला लिख लो, 1773 भी लिख सकते हो। क्यों बार बार बदलोगे, तो कह दो भाई हम इसका कर देंगे हीटिंग कितने पर, 1773। टेम्परेचर ज्यादा होगा कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, आपको याद भी ना करना पड़े उसके लिए मैं कह रहा हूं। राजस्थान बोर्ड वालों को लिए है तो नहीं, अगर जानकारी लेना है तो पढ़ लो, है तो नहीं लेकिन जानकारी लेना है तो पढ़ लो, ठीक है ना। ठीक है भाई, रामावतार, ठीक है, तो है तो नहीं लेकिन अगर जानकारी लेना है तो पढ़ लो, ठीक है। तो देखो AlOH का थ्राइस है, इसका हीटिंग कर दो 1773, वैसे 1473 लेना है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा लेने से और जल्दी हो जाएगा। और दूसरी चीज है कि हमें याद भी नहीं करना पड़ेगा कि बार बार टेम्परेचर का वेरिएशन आ रहा है। तो 1773 पे हीटिंग कर दो, शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त हो जाएगा, या से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉक्साइट से एल्युमिनियम का शोधन करते हैं। क्या करते हैं भाई, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का शोधन करते हैं। इसके लिए 3 प्रोसेस यूज किए जाते हैं। कितने प्रोसेस भाई, 3 प्रोसेस। कौन कौन, बायर विधि है, हाल प्रक्रम है, सरपेक प्रक्रम है, ठीक है। बायल, हाल, सरपेक, ठीक है। चलो नोट कर लो। ठीक है भाई, चल। ठीक है भाई, आगे चलो। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जिंक ब्लेंड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्षण। जिंक ब्लेंड अयस्क, जिंक ब्लेंड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्षण। जिंक ब्लेंड अयस्क से जस्ता धातु के निष्कर्षण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, ठीक। हाँ JSC के लिए है, ठीक है, हाँ JSC के लिए है भाई। हाँ बिल्कुल, एनसीईआरटी भी पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं भैया, सब पढ़ा रहे हैं सब। ठीक है भाई, क्वेश्चन है अगला,
अरे हमको भी पता है कि यूपी बोर्ड में एक भी नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलो आंसर की चर्चा करते हैं। जस्ता का मतलब पहले मैं बता दूं यहाँ पे, जस्ता किसे कहते हैं? सर जस्ता जिंक को कहते हैं। किसको कहते हैं? जिंक को। पहली बात समझ में आ गया कि जस्ता किसको कहते हैं? जिंक को कहते हैं। जस्ता किसे कहते हैं भाई? जिंक को कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? जस्ता किसको कहते हैं भाई? जिंक को कहते हैं। चले भाई, सर आप जब क्लास लीजिए तब, सर आप जब क्लास लीजिए तो लिख दीजिए किस बोर्ड को पढ़ाना है। चलो बात करते हैं हम आगे की। चलो भाई, तो पहले हम लोग बात कर लें कि जिंक ब्लेंड क्या होता है। जिंक ब्लेंड क्या होता है? तो जिंक ब्लेंड को कहते हैं सर जी जेडएनएस। जिंक ब्लेंड को क्या कहते हैं? जेडएनएस। या जिंक ब्लेंड अयस्क क्या होता है? जेडएनएस को कहते हैं। जिंक ब्लेंड अयस्क का फार्मूला क्या होता है? जिंक सल्फाइड या जेडएनएस बोलते हैं। जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को क्या बोलते हैं भैया? जिंक ब्लेंड बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है इतना? तो कहते हैं जिंक ब्लेंड धातु का निष्कर्षण। यहां से शुरू करते हैं। जिंक ब्लेंड अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण, का निष्कर्षण क्या बोलेंगे? जिंक ब्लेंड धातु से जिंक धातु का निष्कर्षण। धातु का, अरे यार यूपी बोर्ड वाले पढ़ सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ लो भाई, लेकिन बोर्ड में नहीं आएगा तुम लोग के। पायरोमेटालर्जी निष्कर्षण, पायरोमेटालर्जी क्या बोलेंगे? पायरो, सॉरी रुक जाओ, पायरोमेटालर्जी किस क्या विधि उपयोग करते हैं भैया? पायरोमेटालर्जी द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ गया? जिंक ब्लेंड अयस्क से जिंक धातु का निष्कर्षण पायरोमेटालर्जी द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा, पायरोमेटालर्जी द्वारा। अब पायरोमेटालर्जी विधि क्या होती है? विधि होती क्या है पहले ये तो जान गए कि जिंक ब्लेंड है, उसका निष्कर्षण किससे करेंगे? पायरोमेटालर्जी द्वारा। किसके द्वारा? पायरोमेटालर्जी द्वारा। अब ये पायरोमेटालर्जी होता क्या है, ये भी तो पढ़ना पड़ेगा कि पायरोमेटालर्जी क्या है। ठीक है, तो हम इसमें करते क्या है? जारित, जारित मतलब जारित, जारित मतलब जिंक सल्फाइड को 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। 900 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। ठीक है ना? लिखेंगे इस विधि में, इस विधि में क्या बोलेंगे? इस विधि में जारित धातु को 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर, जारित धातु को 900 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है। 900 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है ऑक्सीजन के साथ।
कामा ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ भाई, क्या कह रहा है, इस विधि में जारित धातु, जारित धातु का मतलब हो गया यहाँ पे जिंक सल्फाइड से है, किससे है, जिंक सल्फाइड से है, कहने का मतलब जिंक ब्लेंड से है, कहने का यहाँ पे क्या मतलब कि जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन के साथ, ऐसे भी कह सकते हैं कि जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन के साथ 900 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है। किस विधि में, पायरोमेटलर्जी में जिंक ब्लेंड को ऑक्सीजन के साथ 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है, कितने पर, 900 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। तो जब 900 डिग्री सेल्सियस पे हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ZnS, ZnS क्या ले लेंगे भाई, ZnS, और यहाँ पे लेना है ऑक्सीजन 3O2 ले लेते हैं, कितने टेम्परेचर पे, 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, कितने पर, 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म कर दो, तो जिंक सल्फाइड बन जाएगा, जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा प्लस 2SO, क्या बन जाएगा, 2SO, बैलेंस करके देखो, 3 दूना 6 ऑक्सीजन, 3 दूना, अच्छा तो काम करो 2SO2 बना लो यहाँ पे, तो 2 दूना 4 ऑक्सीजन, 4 दू 6, ठीक है ना, क्या बना लेगा भैया, जिंक ऑक्साइड बना लेगा। यहाँ पे क्या था, यह जिंक ब्लेंड था, यहाँ पे क्या था, जिंक ब्लेंड, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया, ठीक है, क्या बन गया भाई, जिंक ऑक्साइड बन गया, क्लियर है सबको। ठीक है, अब देखो याद करो, जब हमने ऑक्साइड बनाया था शुरुआत में हम लोग क्या किए थे, जो भी हमें, देखो एक चीज, अगर हमें थोड़ा सा प्रोसेस को दोहराऊं, मैंने आपको बता रखा अच्छे से, प्रोसेस को दोहराऊं तो ये क्या है, सल्फाइड अयस्क है, याद है, जिंक सल्फाइड है ना, तो क्या है यार, सल्फाइड अयस्क है। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराऊं, तो हमने बताया था कि भाई अपने पास क्या होगा, अयस्क होगा, अयस्क से क्या करेंगे, इनका सांद्रण करेंगे, अयस्कों का क्या किया जाएगा, सांद्रण किया जाएगा। अब सांद्रण के लिए बहुत सारी विधियां हैं, तो अब यहाँ से हमने बताया था कई प्रकार के अयस्क मिलेंगे, तो हमने वहां पे बताया था कि हो सकता है कार्बोनेट अयस्क मिले, क्या मिल जाए, कार्बोनेट अयस्क मिले, और एक क्या मिल सकता है, सल्फाइड अयस्क मिल सकता है, दूसरा क्या मिलेगा, सल्फाइड अयस्क मिलेगा। भैया सल्फाइड अयस्क का हमने क्या बताया था आपको कि निस्तापन कर लो, सल्फाइड अयस्क का क्या कर लो, निस्तापन कर लो, ठीक है ना। अब निस्तापन के बाद क्या होगा, यह ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा, हमने आपको वहां पे बताया था कि किस में बदल जाएगा, ऑक्साइड अयस्क में, किस में बदल जाएगा भाई, या ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा। अब जब ऑक्साइड अयस्क में बदल जाता है तो हम इसका अपचयन करते हैं, क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, और अपचयन के लिए क्या उपयोग करते हैं, प्रगलन, अपचयन के लिए क्या उपयोग करते हैं, प्रगलन का उपयोग करते हैं। प्रगलन क्या है, एक गलाने की प्रक्रिया है, प्रगलन क्या है, गलाने की प्रक्रिया है, पिघलाने की प्रक्रिया है। तो देखो क्या मिल गया, जिंक सल्फाइड मिल गया ना, ऑक्साइड अयस्क मिला, क्या मिला, ऑक्साइड अयस्क मिला है। अब इसका हम प्रगलन करेंगे, ऑक्साइड अयस्क का क्या करेंगे हम लोग, प्रगलन करेंगे, यह प्रोसेस मैंने बता रखा है, ठीक है ना। अब इनका हम क्या कर देंगे, तो क्या लिख देंगे भाई, प्रगलन में, प्रगलन में जारित अयस्क को, जारित अयस्क को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। प्रगलन में जारित अयस्क को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, इसके साथ, कार्बन के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है भाई।
किसके साथ गर्म किया जाता है? कार्बन के साथ। तो हमें क्या मिला है? जिंक ऑक्साइड मिला है। क्या मिला है? जिंक ऑक्साइड मिला है। इसको कार्बन के साथ गर्म कर दीजिए तो जिंक धातु अलग हो जाएगी प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? जिंक धातु अलग हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है। या फिर आप इसमें दूसरा प्रोसेस यूज कर सकते हो, जैसे जिंक ऑक्साइड है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ गर्म कर दो, ये जिंक और अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। यहाँ से क्या मिलेगा? शुद्ध जस्ता। क्या मिल जाएगा? शुद्ध जस्ता। यही वह प्रोसेस है, यही वह क्या है? प्रोसेस है। ठीक है भाई, नोट कर लो। चले भाई आगे। चलो, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम सांद्र H2SO4 से कैसे अभिक्रिया करता है? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सांद्र H2SO4 से कैसे अभिक्रिया करता है? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सांद्र H2SO4 से कैसे अभिक्रिया करता है? ठीक है। एल्यूमिनियम सांद्र H2SO4 से कैसे अभिक्रिया करता है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो भाई, पूछा गया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है। ऐसे लिखो जिंक, यहाँ पे एल्यूमिनियम ना लिख के लिखो जिंक। ऐसे लिखो जिंक सांद्र H2SO4 के साथ कैसे अभिक्रिया करता है? ठीक है भाई। यहाँ पे क्या आपको क्वेश्चन है? क्वेश्चन है जिंक, एल्युमिनियम नहीं रहेगा, जिंक रहेगा। जिंक सांद्र H2SO4 से कैसे अभिक्रिया करता है, यह क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो आंसर की बात करें तो देखो, जो जिंक है वह सांद्र और मतलब गर्म और सांद्र, जो जिंक है वह गर्म और सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके SO2 गैस बाहर निकालता है। SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। इसको सल्फर डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। तो एक लाइन लिखेंगे हम लोग, जिंक गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, जिंक गर्म और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, गर्म और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके SO2 गैस बनाती है। क्रिया करके SO2 गैस
बनाती है। कौन सी गैस बनाती है भैया? SO2 गैस बनाती है। कौन सी गैस बनाती है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनाती है? SO2 गैस बनाती है। क्या रिएक्शन होना चाहिए? तो कहेंगे 2H2SO4। रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2H2SO4 है, इसका जिंक के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। किसके साथ भैया? जिंक के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, तो बनता है ZnSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O। क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस SO2 प्लस 2H2O, इसका फॉर्मेशन हो। आप इसे बैलेंस करिए तो 4 दूना 8 ऑक्सीजन, 4 दू 6 दू 8 ऑक्सीजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, एक जिंक है, एक जिंक है। ठीक है, बैलेंस है। ये क्या है? बैलेंस है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा गया है। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, चल आज के लिए इतना ही। ठीक है भाई, अब अगले दिन आएंगे तो कॉपर के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, अगले दिन हमारी जो चर्चा होगी वह कॉपर के बारे में होगी। ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, अगले दिन आएंगे तो कॉपर के बारे में बात। एल्युमिनियम के 2S के नाम और रासायनिक सूत्र। एल्युमिनियम के 2S के नाम और रासायनिक सूत्र। और भाई और क्वेश्चन पूछो। चलो भाई, तो टाइम ओवर हो गया, बिल्कुल टाइम ओवर हो गया भाई। चलो चलो, एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क। एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क। चलो भाई बात कर लेते हैं। पहला, सबसे पहला क्या हो जाएगा? कोरंडम। पहला क्या हो जाएगा? कोरंडम। पहला क्या हो जाएगा भैया? कोरंडम। फार्मूला क्या होता है? Al2O3। दूसरा, दूसरा क्या हो जाएगा? डायस्पोर। डायस्पोर। दूसरा क्या हो जाएगा भाई? डायस्पोर। Al2O3 इंटू H2O। और तीसरा हो जाएगा बॉक्साइट। तीसरा क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। फार्मूला Al2O3 इंटू 2H2O। ठीक है भाई, और चौथा हो जाएगा, ठीक है ना? और ये क्या है? ये मैं लिख रहा हूँ ऑक्साइड अयस्क। क्या लिख रहा हूँ? ऑक्साइड अयस्क है। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क में क्या है? ऑक्साइड अयस्क है। और चौथा हो जाएगा जीबसाइड। जीबसाइट। चौथा क्या हो जाएगा? जीबसाइट। यह क्या होता है? Al2O3 इंटू 3H2। ठीक है, हो गया मुस्कान जी, ये देख लीजिए आप। ठीक है, अच्छा जिंक वाला भी बता दें? अच्छा कॉपर वाला, ठीक है कॉपर वाला भी बता देते हैं। इसको कर लीजिए, कॉपर वाला भी बता देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, आयरन का भी बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आयरन का भी बता देते हैं, जिंक का भी बता देते हैं। ठीक है, सबके दो दो बता देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सबके दो दो बता देते हैं। ठीक है।
चलो आ जाओ। तो क्या बोल देंगे भाई हम लोग, कॉपर के मुख्य अयस्क, कॉपर के मुख्य अयस्क, पहला हो जाएगा कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट पहला क्या हो जाएगा, कॉपर पायराइट। ठीक है, क्या फार्मूला होता है, CuFiS2। कॉपर पायराइट का फार्मूला क्या होता है, CuFiS2। दूसरा लिख देंगे हम लोग क्यूप्राइट, क्या हो जाएगा भाई, क्यूप्राइट। अगला क्या हो जाएगा, क्यूप्राइट, फार्मूला क्या हो जाएगा, Cu2O। तीसरा लिख लीजिए कॉपर ग्लांस, तीसरा लिख लीजिए कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस CuS, क्या लिख देंगे, Cu2S, कॉपर ग्लास Cu2S। चौथा हो जाएगा कॉपर का जो प्रमुख अयस्क है, मैलाकाइट, मैलाकाइट या मैलेकाइट भी बोला जाता है, मैलाकाइट CuCO3 इंटू Cu सॉरी इंटू OH2 यह प्रमुख है, ये क्या है, प्रमुख है। ठीक है भाई, कॉपर का मुख्य अयस्क सर, बिल्कुल लिख दिए, कॉपर के मुख्य अयस्क लिख दिए हैं, ठीक है ना। जो कॉपर पायराइट है वह कॉपर का क्या है, प्रमुख अयस्क है। जो पहला मैं लिखा हूं कॉपर पायराइट, कॉपर का मेन अयस्क उसी से होता है। बाकी इसके इतने सारे अयस्क हैं, उनके नाम है, फार्मूला भी हमने लिख रखा है, आप याद रखिएगा। मिल गया भाई, शिव दयाल कुमार, कॉपर का मुख्य अयस्क। चलो अगला बात करते हैं आयरन का मुख्य, आयरन के अयस्क, आयरन के अयस्क। पहला आयरन के अयस्क, पहला बात कर लेंगे तो पहला होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट पहला क्या हो जाएगा भाई, मैग्नेटाइट Fe3O4, Fe3O4। और दूसरा हो जाएगा हेमाटाइट, हेमाटाइट दूसरा क्या हो जाएगा, हेमाटाइट। ठीक है, Fe2O3। और तीसरा हो जाएगा लिमोनाइट, लो भाई लिमोनाइट। ठीक है भाई, लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2, Fe2O3 इंटू 3H2, ये हो जाएगा लिमोनाइट। जिंक का, बिल्कुल जिंक का भी हम बता देते हैं, घबराइए मत। और अगर इसे आयरन में अगर हम सल्फाइड अयस्क की बात कर ले, आयरन में ही सल्फाइड के अयस्क की बात कर ले, तो आयरन पायराइट होता है, आयरन पायराइट क्या होता है, FeS। आयरन पायराइट को क्या बोलते हैं, FeS2। आयरन पायराइट होता है, इसको बोलते हैं FeS2। ठीक है, बस और दो लिख लीजिएगा। ठीक है, जिंक वाला, ठीक है, अच्छा जिंक वाला, ठीक है, जिंक वाला भी देख लेते हैं। ठीक है भाई, जिंक वाला भी देख लेते हैं।
ठीक है, आ जाओ जिंक के अयस्क की बात कर लें। जिंक के अयस्क पहला हो जाएगा जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड Zn। दूसरा सॉरी, दूसरा हो जाएगा जिंकाइट। दूसरा होता है जिंकाइट ZnO। तीसरा कैलेमाइन। कैलेमाइन होता है ZnCO3। कैलेमाइन ZnCO3। और जो चौथा हो जाएगा ये वो लिखते हैं विलेमाइट। विलेमाइट का फार्मूला Zn2SiO4। Zn2SiO4। ठीक है भाई, चलो ठीक है। चलो ये जितने भी मुख्य अयस्क हो गए तीनों चारों के मैंने लिखवा दिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, अब हमारी मुलाकात होगी अगले दिन। ठीक है भाई, अगले दिन होगा तो इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे। कुछ भट्टियां हैं, कुछ भट्टी के बारे में भी पढ़नी, जैसे वात्या भट्टी, परावर्तनी भट्टी, मफल भट्टी, इन सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में भी बता देंगे। मतलब पूछ दिया, जैसे पूछ दिया कि मफल भट्टी में कैसे अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, कैसे अयस्कों को पिघलाया जाता है, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है भाई, चलिए। थैंक यू शिवदयाल जी, थैंक यू, बिल्कुल। चलो भाई आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। ठीक है भाई, चलो मिलते हैं अगले दिन। सबका दिन शुभ हो। ठीक है, चलो भाई, चलो ओके बाय।